हेलो एंड वेलकम टू टुडेस एपिसोड ऑफ द वॉइस स्पेशल पॉडकास्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं रिजवान सर। सर आपका स्वागत है द वॉइस स्पेशल पॉडकास्ट में। Thank you so much, Yuvraj. मे वी स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन। Yes, we सबसे can start. पहले आप हमें बताइए कि आप स्पेशल एजुकेशन फील्ड में कैसे आए। Yes, this is very nice question, Yuvraj. तो युवराज, मेरी स्पेशल एजुकेशन की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मैं आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता था। तो मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में था। तो मेरे अंकल हैं, तो वो गवर्नमेंट में वाइस प्रिंसिपल हैं, तो उन्होंने मुझे स्पेशल फील्ड के बारे में बताया। तो वो दैट नाइट मेरे लिए एक ना काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी लेकर आई, क्योंकि एक मैं दूसरी एक फील्ड से हट के दूसरी फील्ड में जा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये करूँगा। तो मैंने उस दिन नाइट में डिसाइड किया, तो फिर मैंने एडमिशन के लिए हम गए। तो फर्स्ट डे था मेरा, मैंने एडमिशन ले लिया था। तो मैंने देखा स्पेशल बच्चे, तो वहाँ पे उनको देख के मैं इतना इमोशनल हुआ कि ये बच्चे भी हैं और हमने कभी इनको देखा नहीं है, या हमारे इन्वायरमेंट में आए हैं तो हमने कभी इंटरेक्ट नहीं किया है। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैंने सोचा, उस दिन डिसाइड किया कि मैं इन्हीं के साथ काम करूँगा। तो ये काफ़ी था मुझे एक फील्ड से हटके दूसरे फील्ड पे आना। बट मैंने बड़े अच्छे से काम किया। दिस इज़ वेरी इनोवेटिव फील्ड। आई एम वेरी लकी टू वर्क विद स्पेशल नीड्स। ओके, थैंक यू सो मच सर। इट्स एन इंस्पायरिंग आंसर। यस। अब हम ये जानना चाहेंगे कि स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए करिकुलम को आप कैसे मॉडिफाई करते हैं। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन युवराज। तो स्पेशल एजुकेशन में हम जो मॉडिफिकेशन करते हैं, जो अडेप्टेशन करते हैं करिकुलम में, वो बच्चे की नीड बेस्ड होते हैं, बच्चे की प्रायोरिटीज बेस्ड होते हैं। बच्चे की प्रायोरिटीज क्या क्या है। मीन जैसे एक 10 इयर्स का बच्चा है, वो टॉयलेट ट्रेन नहीं है, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि वो 10 इयर्स तो हो गया, उसको हम टॉयलेट ट्रेनिंग दें। वो ब्रशिंग स्किल में थोड़ा अभी कैपेबल नहीं है, तो उसको ब्रशिंग स्किल कराएं। या उसके करिकुलम में अगर हम एजुकेशन पे गए कि उसकी फर्स्ट उसको नेम आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, उसको अपने पेरेंट्स की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। तो जो बच्चे की फर्स्ट प्रायोरिटीज होती है, हम उनको इसमें मॉडिफाई करने के लिए करिकुलम में यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमारा एज इंपॉर्टेंट रोल करता है, लेवल एक इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है, जेंडर इंपॉर्टेंट रोल करता है कि बच्चे की इनके अकॉर्डिंग क्या प्रायोरिटीज है। उसको लेके हम, जैसे हम कह सकते हैं कि इसके 5 एरियाज होते हैं। जैसे एजुकेशन में, सोशल्स में, सोशल में जैसे बच्चा हाय हेलो कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको पहले प्रायोरिटीज देंगे ताकि बच्चा इंटरेक्ट करे, कम्युनिकेट करे, राइट। फिर हम इमोशनली, जैसे बच्चा कहीं शादी में गया तो उसको खुश होना है, ठीक है, कहीं ऐसी मिस हैपनिंग जगह गया है कि उसको थोड़ा सैड रहना है। तो ये इनको हमें ऐसे करिकुलम में डालना है, ऐसे मॉडिफिकेशन करना है ताकि बच्चा उनको अडेप्ट कर ले। सर कुछ ऐसे एक दो एग्जांपल्स आप बता सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे युवराज, क्या होता है हमारी स्पेशल एजुकेशन फील्ड में, जब हम एक करिकुलम मॉडिफाई करते हैं तो हमने एक बच्चे को असेस करते हैं। ठीक है, उसको हमने असेस किया, असेस करने के बाद उसका हमें करंट लेवल पता चल जाता है, ठीक है, कि बच्चा इस लेवल पे है। ठीक है, तो जब हमने ये करा, तो हम क्या करते हैं, बच्चे के लिए गोल सिलेक्शंस करते हैं। गोल सिलेक्शन हमने कोई भी ले सकते हैं, जो भी हमने गोल लिया उसको हम एक टास्क एनालिसिस के थ्रू बच्चे को कराते हैं। ठीक है, वो टास्क एनालिसिस क्या होते हैं, एक टास्क को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि ये फर्स्ट पार्ट उसको आगे हम सेकंड की तरफ मूव कर रहे हैं, सेकंड आ गया तो हम थर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको एक इम्प्लीमेंट कराते हैं, यानी उसका एक टेस्ट लेते हैं छोटा सा कि वो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो उस इम्प्लीमेंट में क्या कर सकते हैं हम युवराज, जैसे उसने हमने उसको 10 टाइम्स कराया, उसने 6 टाइम्स कर लिया, तो मीन 60% उसको अचीव होगी वो चीज़ें। ठीक है, ये उसने 88 टाइम्स कर लिया आउट ऑफ 10, तो उसको 80% अचीव हो गया। तो ये चीजें हैं करिकुलम में मॉडिफिकेशन की, उसको एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जाए। ठीक है, उसकी स्ट्रेटेजीज होल टू पार्ट होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें जितना जल्द वो इन्वॉल्व रहे उतना उसके लिए अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। These were such nice examples. Let's move on to our next question. या श्योर। Now we would like to know what are the different kinds of special needs. यस, सो इसको हम कह सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशल नीड होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, ऑटिस्टिक एंड सेरेब्रल पाल्सी,
और मल्टीपल डिसेबिलिटीज में हम स्पेशल नीड्स के लिए इसमें डिफरेंट टाइप के स्पेशल नीड हो सकते हैं। अराउंड अकॉर्डिंग टू PWD एक्ट, एक हमारा एक्ट होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, उसके अंदर 21 जो है डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया है। 21 स्पेशल नीड्स हो सकते हैं। ठीक है, उसमें हमारे काफ़ी जो है, जैसे कुछ चीज़ों से अवेयर होंगे युवराज आप, जैसे सेरेब्रल पल्सी हो गया, मल्टी डिसेबिलिटी हो गए, हेयरिंग इम्पेयर्ड हो गए, विजुअल इम्पेयर्ड हो गए। तो ऐसे अराउंड 21 डिसेबिलिटीज हैं जो एक PWD एक्ट ने इंक्लूड किए हैं स्पेशल नीड में। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड्स होते हैं हमारे। Thank you, sir. It was a very informative answer. Let's move on to our next question. श्योर। अब हम ये जानना चाहेंगे, बच्चों की डेवलपमेंट के कुछ मेजर एस्पेक्ट्स हमें बताइए। कौन से अर्ली साइंस स्पेशल नीड्स की तरफ इशारा करते हैं? ओके, तो जो हम बच्चे के बारे में हमें अर्ली साइंस, ऐसे अर्ली साइंस मिलते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इट में बी कुछ बच्चे को इशू आ रहा है। जैसे हम पहले बच्चा क्या करता है कि माइलस्टोन के अकॉर्डिंग वो नहीं जा रहा है। ठीक है, बच्चे का सिटिंग स्पैन एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो मे बी हमें पता लग सकता है। ये बच्चा नेम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हमें पता चल सकता है कि बच्चा नेम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या बच्चों को बुलाया उसने नहीं देखा, इंटरेक्ट नहीं किया, बच्चा जॉइंट अटेंशन नहीं दे पा रहा है। ठीक है, मम्मा ने ये पॉइंट किया तो उसने उधर नहीं देखा है, पापा ने ये पॉइंट किया नहीं देखा है, तो इसके साथ प्ले करना नहीं कर रहा है। ठीक है, और कुछ हम कह सकते हैं जैसे वो बिहेवियर, कुछ ऐसे बिहेवियरल इशू कर रहा है कि वो अनयूजुअल बिहेवियर्स है। ठीक है, वो उसको नहीं करना चाहिए, वो उनको कर रहा है। तो ऐसे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज मिलते हैं या साइंस मिलते हैं कि हमें पता लग सकता है कि बच्चे में कहीं कुछ इशू आ रहा है। That was an informative answer. Let's move on to our next question. Yes. So now we would like to know that what is your idea of a successful intervention? यस, सो एक सक्सेसफुल इंटरवेंशन के लिए युवराज हमें सबसे जरूरी है अर्ली डायग्नोस। अर्ली डायग्नोस मीन कि हमें पता लगे बच्चे को किस माइलस्टोन में कहाँ इशू आ रहा है। ठीक है, या हम इसमें एक थोड़ी सी बात कर सकते हैं रेड फ्लैग। रेड फ्लैग मीन कि कुछ रेड साइंस होते हैं या रेड अलर्ट साइंस होते हैं हमारे, हमें पता लगता है बच्चे को यहाँ यहाँ इशू आ रहा है। ठीक है, वो एक मेडिकल वे में ले सकते हैं, एक साइकोलॉजिकल वे में हम ले सकते हैं। ठीक है, तो जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है हमारे लिए, एज सुन एज पॉसिबल, तो हमें उसको अर्ली डायग्नोज करना पड़ेगा। ठीक है, जब हमारा अर्ली डायग्नोज हो गया, हमें बच्चे के बारे में पता लग गया, तो हम उसका इंटरवेंशन उतनी जल्दी स्टार्ट कर देंगे। इसमें हम कह सकते हैं युवराज कि जितना जल्दी हमने बच्चे को आइडेंटिफाई कर लिया है, उतनी जल्दी हम उसके लिए एक प्रोग्राम रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सक्सेसफुल इंटरवेंशन के लिए जरूरी है अर्ली डायग्नोज। ठीक है, इसमें जैसे हम अर्ली डायग्नोज करते हैं तो हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। तो स्क्रीनिंग का मेन आप समझो कि बच्चे को पूरा स्क्रीनिंग करते हैं हम कि बच्चे के किस माइलस्टोन में इशू आ रहा है, बच्चे को जॉइंट अटेंशन है नहीं है। ठीक है, बच्चे को किस एरिया में आ रहा है, मेडिकली आ रहा है। ठीक है, तो फिजिकली कोई इशू आ रहा है, तो अर्ली डायग्नोस करने से हमें पता चल जाएगा इन एरिया में इश्यूज हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू हमें ये पता लग जाएगा। तो जल्दी इंटरवेंशन मीन्स अर्ली डायग्नोस, राइट। थैंक यू सर, ये कुछ बहुत अच्छी बात है आपने हमें बताई। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं पेरेंट्स और उनके रोल की। पेरेंट्स किस तरह की मदद कर सकते हैं जिससे स्पेशल एजुकेशन का इंटरवेंशन सक्सेसफुल हो? यस, सो हाँ युवराज, इसमें क्या है, सबसे पहले ना पेरेंट्स का और टीचर का बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पर पेरेंट्स ने जो टीचर्स को इन्फॉर्मेशन दी, वो उसको टीचर क्या करेगा, एसेस करेगा। ठीक है, उसके बाद पेरेंट्स को ये गाइड करेगा कि आपको रेगुलर मीटिंग्स ज्वाइन करना है। ठीक है, प्रोएक्टिव रहना है। ठीक है, एक कहते हैं ना फैमिली के साथ वर्क करना है, फैमिली की तरह वर्क करना है। ठीक है, ताकि जिस एरिया में या कहीं भी इशू आ रहा है उसको मिलकर सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो पेरेंट्स जो है अपने व्यू जो होंगे उनको टीचर के साथ शेयर करें। ठीक है, ताकि पता चलता जाए या हम उनको साथ में ही उनको गाइड करते जाएं
कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये स्ट्रैटेजीज इस पे यूज नहीं हुई तो हम दूसरी स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें इनको हेल्प करा सकते हैं। आई एम श्योर जितने भी पेरेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगेगी। लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं होम एनवायरनमेंट की। Yes. बच्चों को कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो बच्चों को अगर हम घर पे युवराज जब करा रहे तो जैसे वो तो हम बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम देखेंगे, बट फिर भी एक जनरल मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमारे कुछ हाउस होल्ड चोर्स होते हैं वो करा सकते हैं, ठीक है। गार्डनिंग का हम बच्चों को थोड़ा एक्सपोजर दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मतलब बच्चा किचन में मामा को हेल्प कर सकता है, ठीक है। हमारे अपने क्लोथ्स फोल्ड कर सकता है, ठीक है। कबर्ड को अरेंज कर सकता है, ठीक है। और कुछ जैसे किचन की हम बात कर रहे थे, मामा के साथ बच्चा जो है कैपेबल है चॉपिंग के लिए थोड़ा, ठीक है, या अरेंजमेंट के लिए मम्मी की हेल्प के लिए, तो वो काफ़ी हाउस होल्ड के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इनके अलावा भी हम बोल सकते हैं वो खुद के मीन उसको मामा के साथ या पापा के साथ मार्केट जाना है, राइट। तो मामा ने उसको फॉर एग्जांपल बैग दे दिया कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये रखना है, ठीक है। तो मामा के साथ मार्केट गया, ठीक है, वहां से चीजें ली उसने खरीदी, तो उनको उसमें रखना कि उसको एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चले कि ये मुझसे रिलेट है तो मैं इसको अपने पास रखूंगा, ठीक है। और हाउस होल्ड बहुत सारी चीजें होती है, क्लीनिंग, वैक्यूम, ये सारी चीजें हम इसमें हाउस होल्ड में इंक्लूड कर सकते हैं बच्चे के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर इनपुट्स। हमें आपसे बहुत कुछ जानने को भी मिला और सीखने को भी। You're most welcome युवराज, एंड थैंक यू टू कि आप अपने ब्रॉडकास्ट के जरिए अवेयरनेस फैला रहे हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा इनिशिएशन है आपका और आप ऐसे ही करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. It's been an honor talking to you. You're welcome. Thank you so much. All the best. Thank you so much, sir. And thank you so much for watching today's episode of the Why Special Podcast. हम अगले एपिसोड में मिलेंगे नए गेस्ट के साथ। तब तक मैं युवराज चाहूंगा आपसे इजाजत। गुड बाय। थैंक यू सो मच।